सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का स्वागत हिंदी कक्षा में पुनः करता हूं मैं। हमने 2, 4, 5, 6, 7 ये 8वां वीडियो बन रहा है। शायद आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं या PDF से आप अपना लिखने का कार्य नहीं करोगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, एक रुकावट आ जाएगी हमारे अध्ययन में। इसीलिए इससे निरंतर करना ज़रूरी है। और इसी कड़ी में बच्चों आज हम आरोह भाग 2 से एक कविता पद्य से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उषा। उषा यानी प्रातःकाल, भोर का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय। बहुत बार देखा गया है कि हम इन प्राकृतिक उपमानों को सही ढंग से नहीं पहचानते हैं। इसका कारण है कि सुबह और शाम के जो मौसम में जो परिवर्तन होता है उस ओर शायद हमारा ध्यान कम है। विशेषकर आज के बच्चे मोबाइल, टीवी इसी ओर ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेकिन प्रकृति से जुड़ना भी ज़रूरी है। प्रकृति के नए नए उपमान हमारे मन को बहुत आनंदित करते हैं, प्रसन्नता लाते हैं हमारे जीवन में। एक नैसर्गिक जो बोलेंगे प्राकृतिक उपमानों को देखकर हमें जो खुशी और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। सुबह शीघ्र सूर्योदय से पहले उठना शायद हमारे माता पिता या बुजुर्ग ज़रूर बहुत बार कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन फिर भी शायद हम उषा काल के इस प्राकृतिक चित्रण को स्वाभाविक रूप से नहीं देख सकते हैं। यह कविता पढ़ने से पूर्व यदि आप लोग प्रातःकाल के उस उषा काल के दृश्य को स्वयं देखें तो ज़्यादा समझ सकते हैं। उषा काल में हमारे शमशेर सिंह बहादुर एक प्रयोगधर्मी कवि है जिन्होंने विभिन्न बिंबों के माध्यम से, बिंबात्मक कविता है ये वास्तव में, बिंबों का सटीक प्रयोग किया है। सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का संक्षिप्त परिचय। उनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ और उनका जीवन सफर 1993 में 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। प्रयोगधर्मी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। प्रयोगवाद में विभिन्न नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे हमने पतंग कविता पढ़ी, उसमें भी विभिन्न नए नए बिंबों का बिंब हमने पढ़े थे। स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श। यहां पर भी मुख्य रूप से जो कविताओं का बिंब रहता है वो दृश्य रहता है। आंखों के द्वारा जो देखा गया प्राकृतिक, विशेष करके प्रकृति में जो विभिन्न उपमान हैं उनको सुमित्रानंदन पंत की कविता में भी हमने पढ़ा है। शमशेर बहादुर सिंह ये भी एक प्रयोगधर्मी कवि है। प्रयोगवाद, नए उपमान। और ये कविता छंद मुक्त रचना है, मुक्तक छंद में रची गई है। इनकी रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं भी, इतने पास अपने आदि अनेक कविताएं इन्होंने लिखी है। हिंदी साहित्य में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही और भी अनेक इनको
पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके विचार प्रगतिशील और जैसा कि बताया प्रयोगधर्मी कवि है। विभिन्न एक बिंबधर्मी कवि के रूप में इनकी पहचान हिंदी साहित्य में की जाती है। कविता पढ़ने से पूर्व थोड़े से हम और बात किए। उषा कविता में भोरकालीन सूर्योदय से पूर्व किस प्रकार आसमान में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। सुबह प्रातः काल जब सूर्योदय होने से पूर्व उसकी किरणें निकलने से पूर्व आकाश नीला आकाश होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नीला शंख हो। उसके बाद फिर उन्होंने और नया उपमान दिया, जैसे उषा काल में लालिमा छाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि केसर घोल दी हो आकाश में, या काली स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया मल दी हो। इस प्रकार के उपमान दिए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार से सुसज्जित ये कविता पढ़ेंगे हम। छोटी कविता है ये। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था, प्रातः सूर्योदय से पूर्व भोरकालीन आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, जैसे नीला शंख जैसे नीले रंग से उपमा दी है। सो आकाश की उपमा नीले शंख से की है यहां पर, इसीलिए उपमा अलंकार है। भोर का नभ, सुबह सूर्योदय से पूर्व उषा काल का आकाश ठीक ऐसा नजर आता है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, यहां कवि ने उपमान देते हुए ग्रामीण परिवेश से इसको जोड़ा है। विशेष करके पूर्वोत्तर महिलाएं सुबह प्रातःकाल उठकर, उषा काल में उठकर चौके का काम करती है, रसोई का काम करती है, और रसोई का कार्य करने के पश्चात वह चूल्हा पुनः राख से, गीले राख से लीप देती है। यहां पर उसी का एक उपमा देकर बताया है। यहां उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना बताई है कि ऐसा लग रहा है जैसे लिपा हुआ चूल्हा हो। आकाश नीला दिखाई देता है, सुबह का आकाश नमी युक्त रहता है, इसीलिए उस नमी को प्रकट करने के लिए कवि ने गीला पड़ा हुआ है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। यहां पर विराम चिन्ह दूसरे नहीं है, ये कोष्टक का प्रयोग किया गया है। कोष्टक का प्रयोग करने के पीछे कवि का यही उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह से समझ सके। वहाँ महिलाएं किस प्रकार सुबह कार्य करके, सूर्योदय से पूर्व उनका रसोई का कार्य करके चूल्हे को लीप कर अपने कार्य से निवृत्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ अभी गीला पड़ा है लिखा है। आगे उपमा पुनः दी है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। महिलाएं मसाला पीसने के लिए काली सील का प्रयोग करती है। काली सील पर बाद में जब वो केसर पीसकर थोड़ा सा पानी डालती है, धुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में, नीला आसमान में जब सूर्योदय की लालिमा, उषा काल की जब लालिमा उसमें मिलती है, ऐसा लगता है जैसे उस सील पर लाल केसर डाल दी हो। वैसा ही आकाश में नजर आता है जब लालिमा धीरे धीरे सूर्योदय से पूर्व जो लालिमा उस आकाश में मिलती है,
तो ठीक ऐसा ही लगता है जैसे काली सील पर जरा लाल केसर डाल दी हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। काली सील और दूसरा उदाहरण या दूसरा उपमान दिया है काली स्लेट। काली स्लेट पर बच्चों के द्वारा जैसे लाल चौक या खड़िया से रगड़ दिया हो, मल दिया हो। यहाँ पर चौक का प्रयोग, स्लेट और चौक का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ग्रामीण परिवेश में जो बालकों की पढ़ाई है उसकी ओर भी ध्यान दिया है कि बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्लेट और चौक के माध्यम से उस शिक्षा की बात भी लेखक ने की है। आगे, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही, पुनः उपमान आगे दिया है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई गोरे रंग की देह मानो नीले जल में, यहाँ किसी युवती की गौरी देह मानो नीले जल में। यहाँ युवती का उपमान उषा से किया गया, इसीलिए उषा रूपी युवती जब नीले आसमान में आती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गौर झिलमिल देह जैसे मानो हिल रही हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पुनः दिया है, एक कल्पना और संभावना व्यक्त की है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इन सभी उपमान से अलग संभावनाएं व्यक्त करते हुए कवि उन संभावनाओं से पुनः बाहर आते हैं और सूर्योदय होने पर ये सब जो उषा काल का जादू है, जादू टूटता है इस उषा काल का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय से पूर्व ही ये जादू या प्राकृतिक दृश्य जो मन को लुभाता है, ये उस समय ही नजर आता है जब सूर्योदय, सूर्य की प्रचंड किरणें जब आ जाती है तो नीला आसमान, जो लालिमा से युक्त आसमान, वो हट जाता है। इस प्रकार ऐसा लगता है मानो उषा काल का जादू टूट गया हो। तो ये कविता प्राकृतिक उषा काल के उस प्राकृतिक दृश्य को उपस्थित करती है, उभारती है। कविता पढ़ते हुए हमारे मस्तक पर एक शब्द चित्र या चित्र के रूप में उभरता है और ये चित्र तभी साकार हो सकता है जब हम स्वयं सुबह उठकर इस दृश्य को देखें। तो प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि ने नीले शंख से उपमा दी, फिर काली स्लेट से, काली सील पर केसर रंगने की बात कही है, उसमें धुलने की बात कही है। स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मलने की बात कही है। ये सभी उपमाएं दी है उषा काल की। तो आप भी जरूर सुबह उठकर इस उषा काल के दर्शन करें। धन्यवाद।